तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं उसके आगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा नगरीय सभ्यता का जो एक नगर था लोथल, वो कौन सी नदी पर स्थित है। ऑप्शन है आपके, चारों ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है वो नदी नर्मदा है, बी में माही, सी भोगवा और डी भीमा। तो आपको इन चारों में से बताना है कि वो कौन सी नदी थी जिस पर आपका लोथल नगर स्थित था। तो इसमें आंसर हो जाने वाला है आपका भोगवा नदी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में आपसे बताया जा रहा है कि हड़प्पीय नगर लोथल जो है वो अहमदाबाद गुजरात जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, ठीक है ना। यानी कि जो लोथल है, लोथल आपका बंदरगाहों के लिए हड़प्पा नगर में बहुत ज़्यादा वो प्रचलित है। अगर सिंधु सभ्यता में पूछा जाए कि वो ऐसा कौन सा नगर है जो अपने बंदरगाहों के लिए जाना जाता था, तो वो आंसर हो जाएगा आपका लोथल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो आपका जो वही क्वेश्चन है चेंज करके रूट बदल पूछा जा रहा है। यानी कि आपको बताना है कि जो लोथल है वो कौन से शहर के किनारे स्थित है। तो आपका हो जाएगा लोथल आपका स्थित है गुजरात में। अगर अगला आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, ठीक है ना। पत्तन मतलब बंदरगाह नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर था जिसमें बंदरगाह हुआ करते थे। तो आंसर फिर से ऑप्शन अगर देखना चाहें तो पहला नगर है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर वही होने वाला है। अगर पूछा जाए कि पत्तन नगर कौन है तो पत्तन नगर आपका सीधा सा हो जाने वाला है लोथल। लोथल आपका पत्तन नगर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक ना, हड़प्पा नगर का बंदरगाह है, कौन सा हड़प्पा नगर का बंदरगाह है। तो इसमें से अगर ऑप्शन देखें तो सिकंदरिया, लोथल और महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। तो जाहिर सी बात है अगर हड़प्पा नगर का बंदरगाह पूछा जाएगा तो आपका लोथल ही हो जाने वाला है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। यानी कि क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हर का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हल का, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा है, यानी कि टेराकोटा से बना जो हल है वो हमको कौन सी जगह पे प्राप्त हुआ है। इसके क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है धौलावीरा, बी है बनवाली, सी कालीबंगा, डी लोथल और ई में उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी प्री के डिफरेंट ईयर के एग्जाम्स में। तो इसका जो आंसर होने वाला है हल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो आपको प्राप्त हुआ है बनमाली से, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बनमाली है कहाँ। हमारा बनमाली जो है वो हरियाणा में स्थित है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, आंसर देखिए, अगर हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनमाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो ये आंसर नंबर बी आपका एग्जैक्टली सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, करें निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यानी कि आपको बताना है कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको बताना है कालीबंगन, दूसरा रोपण, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा लोथल। तो इन नगरों में से आपको बताना है ऐसा कौन सा नगर है जो हमारा सिंधु सभ्यता का नहीं है। तो हमारा ये जो इसमें आंसर होने वाला है सी आप ऑप्शन होगा। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नहीं है। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो उसमें बताया जा रहा है कि कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है, ठीक ना। का क्या कहा जा रहा है, महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है पाटलिपुत्र, जबकि उपर्युक्त सारे जो ऑप्शन होने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। यानी कि हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है। इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है राखीगढ़ी, बी है धौलावीरा, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो आपसे बताया जा रहा है कि हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित
राखीगढ़ी भारत के हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी कहाँ है, कभी नहीं भूलना है हमको। राखीगढ़ी है हमारा हरियाणा के हिसार जिले में। और कह रहे हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनबेरीवाला जो कि पाकिस्तान में, तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा हमारे हैं भारत में। हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थल कौन कौन से हैं, तो हमको देखना है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनबेरीवाला जो है, गनबेरीवाला ये है 3 स्थल पाकिस्तान में, और राखीगढ़ी तथा धौलावीरा 2 स्थल हमारे जो बृहद स्थलों में आते हैं वो भारत के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखें तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है, यानी कि हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है सबसे बड़ा। तो मैंने आपको बताया, पहले ऑप्शन देखेंगे, आलमगीर, दूसरा है लोथल, कालीबंगा या राखीगढ़ी। तो इसका आंसर एग्जैक्ट होने वाला है राखीगढ़ी, क्योंकि हम इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हम देखेंगे, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहे हैं कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वह थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन से शहर, कौन सी नदियाँ थी जिन पे सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। ऑप्शन में पहला सिंधु है, दूसरा चेनाब है, झेलम और गंगा। तो हमारा इसमें गंगा कतई होने वाला नहीं है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर बी हो जाएगा। बी में कहा जा रहा है 1, 2 और 3, यानी कि हमारी प्राचीन समय की सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रचलित नदियाँ थी वो हमारी सिंधु है और चेनाब, झेलम, ये तीनों एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपसे बताया जा रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट पर, कहाँ, उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। ठीक है ना। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियाँ तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी हमारी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखें तो क्वेश्चन नंबर अगले में हमसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस चीज़ में विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्म में, ठीक है ना, जो कहता है आत्मा एवं ब्रह्म में, या फिर कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मात्र शक्ति में। तो हमने कई बार देखा है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें बताया जा रहा है, आपसे करें, हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्राचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मात्र देवी की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्तियों, यानी कि मिट्टी की मूर्तियों, मुद्राओं पर अंकित आकृतियों से जो उभरता है, जो उससे नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, या फिर उससे हम नारी शक्ति के प्रचलन में होने की बात कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। देखा जाए अगर ऑप्शन बदल के दे दिए, पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की, इसमें नारी शक्ति की कोई बात नहीं आई है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसमें आपसे बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 47 देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साइट की जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे। ऑप्शन है हमारे, देख लीजिए, लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, क्लाइव थे, या कर्नल टाड थे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, आंसर नंबर बी, सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के जो प्रभारी हुआ करते थे उनका क्या नाम है, सर जॉन मार्शल। ये हमको भूलना नहीं है। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें बताया जा रहा है आपसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर, किनके, सर जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का
पता लगाया, ठीक है ना। यानी कि निर्देश किन्होंने दिया, सर जॉन मार्शल ने, और उसको जाके खोजा किन्होंने, हड़प्पा को खोजने वाले हैं दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो को खोजने वाले हैं राखलदास बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का योगदान है उनका नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में आपसे कहा जा रहा है कि वो भारतीय कौन कौन से हैं। वो है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, या फिर जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। ऑप्शन नंबर डी है माधो स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। तो 48 में आपसे क्या पूछा गया, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने वाले 2 भारतीयों के नाम बताइए। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने वाले कौन थे, दयाराम साहनी, तथा हड़प्पा सभ्यता को खोजने वाले कौन से थे, हमारे राखलदास बनर्जी। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला अगर देखें तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमको दी गई है कुछ साइट और उसके आगे उसका जो खोज किया था उनके नाम दिए गए हैं। पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने की थी, तो ये ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। लोथल की RS राव ने की थी, ये भी सही है। और सुरकोटड़ा की खोज जो की थी वो JP जोशी ने की थी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है धौलावीरा की खोज VK धापड़ ने की थी। BK धापड़ जो है ये गलत हो जाएगा। धौलावीरा की खोज जो है वो BK धापड़ ने नहीं की है बल्कि RS विस्ट ने की है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। डी में एक बार फिर से देखेंगे, डी में बताया जा रहा है कि हड़प्पा की खोज RS राव ने की, हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की। तो ये हमारा एग्जैक्टली सही होने वाला है। फिर इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि लोथल की खोज RS राव ने की, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी। सुरकोटड़ा की खोज JP जोशी ने की, ये भी सही है। लेकिन धौलावीरा जो है हमारा, इसकी खोज VK धापड़ ने नहीं की बल्कि RS विस्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन है। वो ऑप्शन अगर देखें AK कनिंघम है, या सर जॉन मार्शल है, मार्टिन व्हीलर है, या जॉर्ज F डेल्स हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मैकफर्सन से पहले भी लोगों ने की थी, लेकिन उस समय इसके महत्व को वो नहीं समझ पाए थे। तो वो कौन से थे जिन्होंने इसकी खोज पहले प्रारंभ कराई थी। तो वो है हमारे A कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, परंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 50 नंबर का। और 51 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A RD बनर्जी, ऑप्शन नंबर B KN दीक्षित, ऑप्शन नंबर C MS वत्स और BA स्मिथ। तो ये हमारा हो गया। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर D BA स्मिथ जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी RD बनर्जी तो संबंधित थे ही, KN दीक्षित भी थे, और MN वत्स जो थे ये सभी लोग हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें आपसे बताया जा रहा है कि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया, ये हम पहले भी देख चुके हैं। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने सर्वेक्षण से संबंधित रहे, तथा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, कब 1922 में राखलदास बनर्जी ने की, तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि सभी इन सभ्यता की खोज से संबंधित थे कहीं ना कहीं। लेकिन अतः स्पष्ट हो जाता है कि BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, क्योंकि उपर्युक्त दिए गए नामों में इनका उल्लेख कहीं भी नहीं है। बल्कि जो हमारे
B.A. स्मिथ थे, वो क्या थे, हमारे भारतविद एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा घरों में कुओं के अवशेष जहाँ से मिले हैं वो है हमारा हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल तथा डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, घरों से कुओं के अवशेष हमारे मिले हैं मोहनजोदड़ो से, इसका नंबर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ है मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए उचित नालियों का भी प्रबंध हुआ करता था। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का ध्वंसावशेष यानी कि ये कहाँ पे स्थित था? वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है जिसका नाम है लरकाना, वहाँ पे सिंधु नदी के दाहिने तट पर ये स्थित है। क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है हमारा कहाँ है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है जिसका नाम है लरकाना। वहाँ से हमको ये अवशेष प्राप्त होता है कि इस नगर में विशाल कुएं हुआ करते थे और पानी निकासी के लिए उचित नालियों का प्रबंध था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 52। अगर 53 हम देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, यानी कि हमें ये बताना है कि मोहनजोदड़ो है वो कौन सी जगह पे स्थित है। ऑप्शन अगर देखिए भारत के गुजरात में, पंजाब राज्य जो कि भारत का है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा अफगानिस्तान में। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई कर सकता है। इसका आंसर होने वाला है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो हमारा स्थित है क्या है? मोहनजोदड़ो। मैंने आपको अच्छे से बताया कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे है। पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है सिंध प्रांत, ठीक है ना, सिंध प्रांत है, सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत है और जिसका एक जिला है लरकाना। वहीं पे हमारा क्या पाया जाता है? मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 अगर हम देखें तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। यानी कि कह रहे हैं कि सबसे पहले कौन सी चीज़ें विकसित हुई थी और उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। 4 ऑप्शन दिए गए, हमको इन्हीं को सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो अगर हमें दिया जा रहा है ए ऑप्शन, मतलब पॉइंट 1 में सोने के सिक्के पहले आए, फिर उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल एवं नगर संस्कृति। ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। इन चारों में से हमको बताना है कि सबसे पहले जो है हमारा कौन सा आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर क्या आया। अगर हम इसका आंसर देखें तो बताया जा रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजनाओं के लिए विख्यात है, ये सभी जानते हैं। फिर उसके बाद में कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुतकोड़दा तथा बनमाली से प्राप्त होती हैं। यानी कि हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारियाँ जो मिलती हैं ये कुछ साइट दी गई जैसे चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुतकोड़दा आदि से प्राप्त होती हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्यकालीन सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से अयस्क का खोज हो गया था? कांसे का पता चल गया था। कह रहे हैं लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लोहे का ज्ञान था वो सिंध वासियों को नहीं पता था। इनको कौन से अयस्क के बारे में पता था? कांसे के बारे में। इसी से अपनी सारी चीज़ें बनाया करते थे, सारे औजार हथियार। बात आती है अगर लोहे का, तो लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, लोहे का ज्ञान वैदिक काल में हुआ। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि
भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। यानी कि सबसे पहले हमारा अयस्क आएगा, कांसा आएगा, फिर लोहा आएगा, फिर हमारे सिक्के आएंगे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ती चली गई। तो यानी कि हमको ये पता चला पूरे एक्सप्लेनेशन से कि अगर हमें देखा जाए 4 ऑप्शन दिए गए थे हमारे, सोने के सिक्के, आहत मुद्रे, लोहे और नगर संस्कृति। तो सबसे प्राचीन जो इसमें हो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें नगर जो हमारे काफ़ी मशहूर हैं। सबसे प्राचीन हमारा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें पता चला कि जो सोने के सिक्के तो एकदम बाद में आए, फिर कहा जा रहा है कि कांसा यानी कि मुद्रा, चांदी के सिक्के। फिर उसके बाद में हमारा जो उसके बाद का ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा 3 नंबर 3 में लोहा हो जाएगा। फिर लोहे के बाद में चांदी की मुद्रा और उसके बाद में हमारा आने वाला है सोना। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सबसे पुराना हमारी नगर संस्कृति होगी। उसके बाद में हमें लोहे का ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद हमने चांदी की मुद्राएं बनाई, फिर उसके बाद में सोने का भी नॉलेज हो गया। तो सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। सोने का जो चलन कब से प्रारंभ हुआ, हिंद यवन शासकों ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए उन्होंने सोनों के सिक्के, और वहीं से हमारे समाज में सोने का चलन प्रारंभ हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। यानी कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, सोने का, चांदी का, तांबे का या लोहे का। तो मैंने कहा कांसे का प्रयोग किया। तो कांसा जो है हमारा वो कहीं ना कहीं तांबे के स्वरूप या फिर सिमिलर में आ सकता है। अब अगर आंसर देखें इसका, इसमें है अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम धातु का उपयोग जो मानव ने की वो कौन सी थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा तांबा। और अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको बताया जा रहा है सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोगों की तिथि में अंतर आता है, लेकिन अगर कहा जाए कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया सबसे प्राचीनतम धातु कौन सी थी, तो वो हमारी हो जाने वाली है तांबा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है। यानी कि ऐसा कौन सी जगह थी जहाँ से हाथी दांत के पैमाने से चीज़ों का परिमाण निकाला जाता था। वो जगह कौन सी है, कालीबंगा या फिर लोथल, धौलीवीरा या फिर वनमाली। तो इसका जो आंसर होने वाला है लोथल। लोथल में क्या होता था, वहाँ पे पैमाने के रूप में हाथी के दांत का प्रयोग किया जाता था। कह रहे हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला, यह कि गुजरात में है, हमको ये पता है। क्वेश्चन नंबर अगला अगर देखा जाए तो हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह धातु कौन सी है। ठीक ना, वो धातु हमारी तांबा है या फिर स्वर्ण है या फिर चांदी है या फिर लोहा है, हमको एग्जैक्ट इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी हो, आंसर नंबर इसका बी नहीं डी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हमने बार बार आपको बताया जो लोहा है, लोहे की खोज हमारी वैदिक कालिया के समय में हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का कोई भी ज्ञान नहीं था, यही एक्सप्लेनेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखते हैं, हमें बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है। इसका जो आंसर होने वाला है हमारा, अगर ऑप्शन देखें तो हमारा है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनवाली। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल घग्गर और उसके सहायक नदी घाटियों पर स्थित है। तो घग्गर हमारा कहाँ पे, ये उत्तर पूर्वी भारत के छोरे पर है, जो कि हमारे इसमें आंसर हो जाने वाला है आंसर नंबर डी बनवाली हो जाएगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कहा जा रहा है हरियाणा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पा स्थल जो है हमारा घग्गर एवं उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है, अतः इसका जो आंसर होने वाला है डी हो जाएगा। अब अगर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट का सही मिलान करिए। ऑप्शन नंबर ए में हमसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के
प्रमुख स्थल हैं। और फिर उसके बाद में अगर हमसे पूछा जाए, ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों के साथ, नालियों तथा जाल के साथ नगर नियोजित शहरों का विकास किया। और थर्ड ऑप्शन है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग करना नहीं पता था। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें क्या है, जहाँ तक तीनों ऑप्शन सही नहीं होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कांसे का प्रयोग भी वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। अगर लोहे का नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें कांसे के उपयोग के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। तो इसमें जो आंसर सही होने वाला है वो आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक, और ये कथन है और कारण है हमारा, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये कथन कारण दिया गया है, पहला कथन है, और दूसरा कारण है। हमको बताना है कि कथन कारण सत्य है, असत्य है, क्या कैसे है, ये हमको एग्जैक्टली बताना है। तो इसका जो स्पष्टीकरण अगर इसका हम देखेंगे तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन हमारा जो है सत्य है। और दूसरा है खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये भी सत्य है। लेकिन इसके विलुप्त होने का कारण खुदाई नहीं थी, ठीक ना। तो कथन कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन जो इसका सही स्पष्टीकरण है वो कारण नहीं हो पाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, बी धौलीबीरा, सी कोटदीजी एवं डी आमरी। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, हमारा आंसर हो जाएगा धौलीबीरा से। यानी कि शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण हमको कहाँ से मिला है, धौलीबीरा से मिला है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कहा जा रहा है धौलीबीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली बस्ती मैंने बताया था राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में थी। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, हमारा धौलीबीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। फिर कह रहे हैं यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें जो बताया जा रहा है कि इन साइटों में हमें बताने कि शैलकृत स्थापत्य, शैलकृत मतलब जो पत्थरों पे हमारी कलाकृतियाँ की जाती हैं, ऐसे प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाने वाला है धौलीबीरा से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि धौलीबीरा जिस नगर में स्थित है वह है। ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है कि गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या राजस्थान में। तो धौलीबीरा के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, वो है हमारा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। अगर ऑप्शन पे जाएं हम तो हमारा पूछा जा रहा है कि लोथल है, या फिर उसके बाद में कालीबंगा है, धौलीबीरा है, या सुरकोटड़ा है। ऑप्शन इसके हो जाएंगे सी है हमारा धौलीबीरा। धौलीबीरा में कहा गया है धौलीबीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हमारा 63 हो जाएगा। 63 के बाद आंसर नंबर 64 अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला है हमारा मोहनजोदड़ो, दूसरा है संघोल, तीसरा है कालीबंगन, चौथा है धौलीबीरा एवं पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। डी यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, धौलीबीरा। यानी कि इन स्थलों में से
तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से 3 नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो हमारा हो जाएगा धौलीबीरा। धौलीबीरा एक नगर था जो आयताकार बना हुआ था। इस नगर को 3 भागों में किला पहला भाग था, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। तो इस नगर के ये 3 पार्ट हुआ करते थे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 64। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर इसके ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है हमारा आलमगीरपुर, दूसरा है धौलीबीरा, तीसरा कालीबंगा और चौथा लोथल। तो हमको जो एग्जैक्ट आंसर बताना है, धौलीबीरा से हमको क्या प्राप्त होता है, जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमसे बताया जा रहा है कि धौलीबीरा के निवासी जो थे एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे एवं इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। ठीक ना, धौलीबीरा के लोग क्या करते थे, उन्नत जल व्यवस्था से परिचित थे और वो लोग बांध बना देते थे, बांध बना के जलों को संग्रहित कर लेते थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 65। 66 में अगर हम देखें तो हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संकर यानी कि डबल बरियल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो डबल बरियल यानी कि 200 संकर, ठीक ना। अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो डबल बरियल हमको कुंतासी से प्राप्त हुए या फिर धौलाबीरा से प्राप्त हुए हैं, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो इसका जो आंसर है वो विवादित है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम जरूर देखेंगे। कहा जा रहा है हमसे कि यद्यपि लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किंतु कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण प्राप्त होता है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो उत्तर हमारा सी सही होगा, किंतु प्रमाण के आधार पर माना जाए तो उत्तर हमारा ई सही होगा। ठीक है ना, तो भी उत्तर हमारा सी ही सही, सी और डी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि हमारा धौलीबीरा और लोथल। तो इस वजह से इसका एग्जैक्ट आंसर सी और डी में विवादित बटा हुआ है। तो इसका ऑप्शन आप कुछ भी कर सकते हैं, सही ही रहेगा, क्योंकि आपके पास आगे जाने के लिए इस क्वेश्चन को प्रमाण रहेंगे लेके। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा नगर सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, यानी कि हड़प्पा स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। अगर इसका हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है मानव सौधान, पशुओं का आवास, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर प्रसार है वहाँ का एक स्थल है सनौली, और उस सनौली से हमको क्या प्राप्त हुआ है, तो जो सनौली हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल सनौली का उत्खनन किया गया, तो हमको वहाँ से मानव सौधान होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरोट तहसील है। बरोट तहसील का एक नगर है जिसका नाम है सनौली। वहाँ से हड़प्पा पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 सौधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन सौधानों के साथ में दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें प्रमुख हैं गहने के साथ में कुछ जानवरों की भी हड्डियाँ प्राप्त करी गई हैं। तो ये हमारा हो गया सनौली, जो कि कहाँ पे है, बरोट तहसील, उत्तर प्रदेश की बागपत जिले का। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 68 अगर हम देखते हैं तो हमसे कहा जा रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, यानी कि कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी है मेसोपोटामिया में, और ऑप्शन सी अमेरिका में या फिर भारत में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कपास की खेती करने वाला जो देश है वो प्रथम हमारा प्यारा भारत ही है। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे तो इसमें हमसे बताया जा रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वस्त्र से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 68 हो गया।
तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा।